तोषितकरं नवनीलदाभा गीताम्बरनिम्बफलाक्षरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रा कृष्णात्परमपि तत्त्वमहं जाने। हरि ओम श्री गोविंदाय नमः। श्री गुरुचरण के जो आत्मको सर्वे जो नारायण। स्वामी जी महाराज ने कितनी बढ़िया बात बताई और कितनी सुगम बात बताई कि आप मान लो, स्वीकार कर ले वो कि हम भगवान के हैं। ये सच्ची बात है कि आप झूठी बात भी मान लेते हो और वो दिखने लग जाते। तो ये सच्ची बात मान लो कि क्यों नहीं दिखने लगते। ब्राह्मण ने कह दिया कि बेटी ये तुम्हारे पति है। विवाह करवाने वाले ब्राह्मण ने अग्नि और मंत्र के साक्षी में मंत्र बोल करके कह दिया उस समय कि ये तुम्हारे पति है। और स्वीकार कर दिया हाँ पति। फिर पति दिख लेते हैं, अनुभव होते हैं कि पति है, मेरे पति है। अब ये सच्ची बात हो रही है। सच्ची बात कैसे नहीं कि वो पहले पति थे क्या, अपने थे नहीं थे, पर आते रहेंगे क्या इस जन्म के बाद में? अगर इस जन्म के बाद में भी ये पति रहेंगे तो पिछले जन्म में कौन पति से याद है कि याद नहीं, ऐसे ये पति भी याद नहीं है। पति बोलता है कि तुम्हें पति मिलता है लेकिन हर एक को नहीं मिलता, तो उनके तो पति बदल जाते हैं। 84 लाख में कहाँ जन्म होता है, कौन कौन पति होता है, बदल गया। तो पहले जन्म में कौन पति था, आगे जन्म में कौन होगा नहीं जानना। तो इस जन्म में नहीं, जैसे पहले जन्म वाला नहीं है ऐसे इस जन्म वाला नहीं है। झूठी बात मान ली, सच्ची क्या है, भगवान है। पहले भी हमारे थे और आगे भी है। सदा से है भगवान। हमें वंशो जीव लोग के जीव पूजे सनातन, सनातन सदा से भगवान है। भगवान कहते हैं ये जीव मेरा ही वंश है। अब सच्ची बात मान लो तो तुम्हारे क्या नुकसान है, क्या कांटों में हाथ जाते हैं। जो बात है उसको मानना। इस जन्म में पति को मानना है तो पति की सेवा करो, यथायोग्य व्यवहार करो, जो जिम्मेवारी मिली है उसका पालन करो, सब करो, लेकिन है तो भगवान के। अपने को सदा भगवान के ही स्वीकार करें। एक बार ऐसे
फिर सदा के लिए स्वीकार हो जाएगा, देखने लग जाएगा, अनुभव हो जाएगा। हाँ है तो महाराज कहते हैं कि एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक ये स्वीकार करने कि मैं केवल भगवान है और केवल भगवान ही है और मैं कोई नहीं और मैं किसी नहीं। एक बार स्वीकार करने पर फिर हरदम याद है कि भूली नहीं हो। कहता है ना कि भगवान को याद रखो, भूलो मत। हाँ भगवान का नाम लो, याद रखो, भूल नहीं सकते। हरदम नाम लो, फिर भी हरदम नाम नहीं लेता। सो जाता है, कोई काम आ जाता है तो सोच जाता है, किसी से बात करते हैं तो सोच जाता है। अगर नाम नहीं ले सकते, अगर एकदम याद ही नहीं रख सकते, मन में कोई बात आ गई, मन कहीं चला गया तो याद नहीं करता। भगवान भूल गए, भगवान को भूल गए। लेकिन ये जो बात है, हम स्वीकार करते हैं कि भगवान हमारे हैं, ये बात भूलते हैं, ये भूली नहीं करते। ये वास्तविक बात है, सच्ची बात है। चाहे हम किसी से बात करें तो भी ये बात भूलते हैं, याद करते नहीं, भूलती नहीं। जैसे हम स्त्री हैं या हम पुरुष हैं, ऐसा हम स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार किया। वास्तव में पहले जन्म में स्त्री थे या पुरुष थे पता नहीं, आगे भी क्या बनेंगे यह भी पता नहीं। इस जन्म में स्त्री बन गए, अगले जन्म में पुरुष बन गए, कभी नपुंसक बन गए। तो स्त्री तो सच्चा रूप नहीं है, लेकिन फिर भी हम स्वीकार कर लेते हैं हम स्त्री। तो भूलते नहीं है, चाहे किसी से बात करो, चाहे कोई काम करो, चाहे सो जाओ, अर्थम याद रहता है। मैं स्त्री, ऐसे पुरुष भी, मैं पुरुष हूँ, अर्थम याद रहता है। और महाराज बोले थे ना कि आप कोई काम करते हो तो पिता के रहते हुए करते हो। कभी रेलवे में काम करते हैं तो रेलवे के आदमी, हम तो रेलवे के पिताजी के नहीं होते, अगर पिताजी के तो है, पिताजी के रहते हुए रेलवे ऐसे बैंक का काम करने लगे। हम तो बैंक के आदमी, बैंक वाले, तो पिताजी के नहीं, पिताजी के तो है। तो ऐसे हम कोई भी काम करते हैं तो हमको यह होना चाहिए कि भगवान के रहते हुए सब काम करें, भगवान के रहते हुए सोते। अब कोई सो जाता है तो वो भूल जाता है कि मैं स्त्री, मैं पुरुष हूँ। पुरुष सोता है भूल जाता है, बोलता है मैं तो स्त्री, स्त्री वैसे मैं पुरुष हूँ, जस्ती नहीं, क्योंकि स्वीकार करते हैं। तो ऐसे हम स्वीकार करते हैं कि हम भगवान के हैं, तो हम बोलते हैं चाहे सो जाओ, मेरे को कुछ पता नहीं था, मेरे को कुछ याद नहीं था, लेकिन ये स्वीकार की हुई बात ये कुछ समय भी याद है। पुरुष पुरुष ही रहता है, सोकर उठने पर स्त्री स्त्री रहता है, जो कि वास्तविकता नहीं, फिर भी तो ये भगवान के हैं, ये तो वास्तविकता है, ये क्यों नहीं याद रखेगा। ऐसी एक बढ़िया बात है, एक बार स्वीकार कर लो, फिर कभी भूलेंगे, एकदम याद करेंगे ये बात और बोल हम तो भगवान के भूल गए। याद महापुरुषों याद दिया, अर्जुन से कहते हैं ना भगवान से, नष्टो मोह है स्मृति नष्टा साधारण है। हे बच्चों,
मेरा मोह नष्ट हो गया, आँख की कृपा से और मेरे को स्मृति मिली, स्मृति लाभ गई, लगता लाभ गई। अब लाभ गई हिंदी में शब्द नहीं मिलता, लाभ गई पूरा नहीं, चीज लाभ की है तो भी उसके लिए कहते हैं कि लाभ गई, और नहीं के लिए भी यह शब्द आता है। हिंदी में शब्द नहीं क्या बताना इसका, लेकिन हमारे तो एक विशेष विपक्ष बात है, हम हिंदी भाषी नहीं, मारवाड़ी भाषी हैं, तो मारवाड़ी में तो यह शब्द मिलता दात दे, दात चीज दात, हमारे को तो आराम से समझना चाहिए, ये तो चीज हमारी थी, ये बात हमारी थी, ये हम तो भगवान के भूल गए, अच्छा स्मृति लगता याद, ये तो किन के बताओ, खुद विचार करके बताओ, तुम किन के, माता पिता के, स्त्री पुत्रों के नहीं, माता पिता इस जन्म में दिखे, पहले जन्म वाले माता पिता याद नहीं, अगर उन माता पिता के होते तो इन माता पिता कैसे हो जाते, एकदम वही कहते बदलते हैं, तो माता पिता वही स्त्री पुत्रों के हैं, नहीं ये तो जन्म होने के बाद नहीं, तो इस शरीर के हैं, शरीर से छूट जाएगा, यहाँ आगे चलते हैं तो लोग चला रहे, शरीर भी हमारा, हम भी शरीर के, जैसे कितने शरीर चले गए, छोड़ दिया, हमारे साथ में रहे नहीं, शरीर के, तो ऐसे जो भी चीज हमारी दिखे, हम उनके दिखे, विचार करो कि हम उस चीज के हैं, वो चीज हमारी है नहीं, तो हमारा बोल है नहीं, तो आएगा बस। हम कहते नहीं है कि सारा संसार भगवान का ही है, तो सारा संसार भगवान का है, तो हम कोई अलग देखेंगे, अपने भगवान की है, खुद की बात ही नहीं मानते, तो ऐसे सोच करके इस बात को समझो, हम किन के हैं, तो समझ में आएगा कि हमको भगवान के पहले से भगवान के हैं, तो भगवान याद बस याद आ गई, एक बार याद आ गई तो फिर भूलेंगे, मरने पर भी नहीं भूलेंगे, विवाह तो करने पर भूल जाए, दूसरे दिन में कुंवारे हो मेरा विवाह हुआ ही नहीं, लेकिन हम भगवान का मान लेंगे तो मर जाने पर भी भूलेंगे कि हम भगवान के नहीं, फिर तो जन्म ना मरने, ये तो हम भगवान के साथ होंगे, भगवान जन्म मरे तो हम जन्म मरे, हम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भलाई, अविनाशी का बालका है हमारे, राम जी मरेंगे तो हम नहीं, कि राम जी तो कभी मरते नहीं, हम भी नहीं, जैसे राम जी है वैसे ही हम उनके हैं, मैं तो राम जी मरते हैं, मैं मारे जाते हैं, दूसरा मारना चाहे राम जी को तो मार नहीं सकता, मरने वाली चीज है, ऐसे ही हम भी, मैं तो मरते हैं तो मैं मारे जाते हैं, और कैसे तो ये शरीर मर जाता है ना, तो भी हम मरते हैं, स्वामी महाराज कह रहे हैं, परमेश्वर स्वामी श्री रामकृष्ण महाराज कहते हैं कि यह जीव मरता नहीं, तभी तो सोचना पड़ता है, मर जाए तो पाप कटे, मारो जो जीव मरे तो नहीं, मर जाए तो पाप कटे,
तो ये जीव मरता नहीं है, अविनाशी है, तभी तो सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है कि भाई आगे क्या दशा होगी, कितने जन्मों में दुख पाते रहे हैं, अगर हमने असली बात को नहीं होता तो फिर ऐसे जन्म से मरते रहेंगे, क्या दशा होगी। इसलिए अब ऐसा अवसर मिला है तो अब हमको लाभ ले ही लेना चाहिए, इस बात को पकड़ ही लेना चाहिए। तो ये विचार तभी करना पड़ता है कि ये शरीर मर जाता है, हम मरते नहीं। इसलिए अगर शरीर के साथ में हम मर जाते हैं ना तो बस काम खत्म। जैसे तैसे शरीर का तो निर्वाह हो ही जाता है। किसी का कष्टपूर्वक निर्वाह होता है, किसी का आराम से निर्वाह हो जाता है। शरीर की यात्रा चल जाती है और अगर नहीं भी चलती तो शरीर मर जाता है। तो शरीर मर गया तो साथ में मर गया, चिंता की बात नहीं रही। लेकिन स्वयं मरता नहीं है, यही तो समस्या है। शरीर मर जाता है, खुद मरता है, तभी तो सोचना पड़ता है कि आगे क्या दशा होगी, कहाँ जाएगा। इसलिए हम मरने वाले नहीं। ये शरीर है मरने का। हम भगवान को अपना मान लेंगे तो शरीर मर जाएगा तो भी ये भूली नहीं होगी कि हम भगवान के हैं। दूसरे जन्म में याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। दूसरा जन्म हो गए यह तत्वादे निवर्तन से भीतर जहाँ जाने पर जीव को वापस नहीं आना पड़ता। भगवान के सामने जाने पर वापस जन्म ना नहीं पड़ता। जन्म छूट जाते सदा के मौज हो जाती। वो मौज अभी हो सकती मनुष्य शरीर में रहते हैं। ये शरीर मरे नहीं, उससे पहले ही मौत हो सकती है। अगर ये बात मान ले तो मौत हो जाए, सब चिंता को लड़ाई झगड़ा राग द्वेष सब और बात सही बात है, सही बात को स्वीकार करना। आंखें तो भगवान आज क्या बोले थे महाराज, ये बात मिलती नहीं। अध्ययन किया है, संतों के पास में देख के अध्ययन किया है, ऐसी बात मिलती नहीं, ये बात नहीं। सीधी बात है और सफल सबको मिलती है। और महाराज जी ने बनना है कि वास्तव में बात संतों के कृपा के जो भगवान जी के लोगे से ये कृपा से ही पकड़ में आती नहीं। तो प्राय ये साधन है और ये लिखा भजन करो, ऐसा ऐसा करो, फिर तुम भगवान के होंगे। अभी तो हम संसार के हैं। तो अभी कई लोग महाराज का इस्तीफा होता था, भाई भगवान हमारा मन तो लगता नहीं है, संसार का काम करें, भगवान का काम करें। अब ये स्वामी महाराज जी की सुगम बताती, सीधी बताती इसलिए लोगों के कम दृष्टि ये कैसे कैसे हो सकते हैं भगवान, हम तो पापी हैं, हम तो पापी हैं, हम तो इतना तपस्या ही नहीं की, हमने भक्ति नहीं की, हम तो बहुत ही नहीं सत्संग में आए हुए हैं, हमें कैसे ऐसे हो सकते हैं भगवान के। तो ये कहेंगे है ही भगवान का शरीर माँ बाप से मिलेगा हर जन्म, इसमें भी गए हर जन्म में नए नए माँ बाप है, पतिव्रता है कि उसको ही जन्म होगा, उसको तो वही पति मिलेगा, लेकिन पतिव्रता नहीं है जिसका पति स्त्री सब चेंज होते हैं। तो ये बात ऐसे महापुरुषों से मिलती है, हम भगवान के हैं। अब कैसे भी है दूध है, कपूत होते सपूत, कपूत सपूत हो सकता है, पूत में क्या पड़ेगा। ये बात मेरा वास्तु बात है कि बहुत लोग ऐसे
ऐसे ही जिंदगी मिलता वो ऐसा भजन करो, कोई तपस्या करो, कोई जंगल में जाओ, कोई घर छोड़ो, स्त्री को नहीं हो सकता, इस जाति को नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा करे, ऐसे साधु बने, ऐसे जन्मान की कितनी बातें लग जाती है, आदमी घबरा जाता है, भाई मेरे तो बस की बात थी। और इसमें सीधा ही हुई भगवान का बस की करना। हमारा ये कितनी तरीके समझाते हैं जैसे महारानी है बड़ी, लेकिन अगर उसका बेटा है तो महारानी के पास जाने में उसको कहीं समय लगेगा, पूछना पड़ेगा, तो वहाँ पर तो नहीं जा सकते। अब ऐसे संसार में बड़े बड़े जो भी धनी है, मिनिस्टर है, उनके पास मिलने में हर आदमी नहीं करता, तो ये रहता कि भगवान तो बहुत बड़े दुनिया के मालिक हैं, उनके पास हम कैसे मिल सकते हैं। तो उसमें भी भाई गुरु को टकरा हो तो हो, साधन हो तो हो, ये उनकी कैसी बात है कि महाराज जी ने सीधी और सच्ची, अब ये भी नहीं कि कोई इसमें असत्य शास्त्र के अनुसार ये बात नहीं, कि सीधी बता दी और आज ही मान लिया कि हुई भगवान का ऐसे हो सकता सही ये मिला, मुझे माँ बाप से मिला, जाति मिली, मिला, असत्य को सत्य मान लिया, वो सत्य ये असत्य, ये बात तो वही संत की कृपा से, भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से ये बात मिल गई। अब पकड़ना तो हमारे है। हमें ये बात आज ही सुनते से आज पहली बार सत्संग में है, और उसको ये बात मिल गई और उसने स्वीकार कर ली, और कई वर्षों से सत्संग करे और वो स्वीकार नहीं करे तो क्या करे, खुद के ऊपर ही है, और खुद आज ही कोई स्वीकार करे, आज ही ये बात आपने पकड़ा है कि खुद के स्वीकार हमेशा के लिए महाराज के ये बंधन मिल जाएगा, सारा राग द्वेष लड़ाई झगड़ा मिटा इसके लिए कहीं पकड़ नहीं करना। तो ये गुरु क्या है, आज बोले गुरु जी का काम क्या होता है?